दोस्तों आज हम क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शुरू करेंगे। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा है गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के 16 लेक्चर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 6 लेक्चर कंप्लीट आ चुके हैं और आज का लेक्चर जो है 23वां लेक्चर यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, हर एक दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनके भाई बहन या किसी भी उनके रिलेटिव तक जो ट्यूशन कहीं पढ़ने में असमर्थ है, सफिशिएंट नहीं है अगर ट्यूशन पढ़ने में, तो उन तक वो वीडियो पहुंच सके, वो देख सके। क्योंकि अगर मेरा वीडियो अगर देखते हैं तो उनको किसी भी ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सारा डिटेल नोट सब कुछ मैं ही देता हूँ। जो भी क्वेश्चन है सब यहाँ कराता हूँ। उसका जो नोट्स है उसका PDF मेरा पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी तरह का। जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराया सभी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में या तो लिंक मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो पार्थ शिक्षा टेलीग्राम मेरा चैनल है, उसमें सभी तरह के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कोई चार्ज नहीं होगा, ना आज न कल। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की जरूरत क्या होता है और ये इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन। हमने पहला चैप्टर जब हमने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक। यानी पार्टनरशिप फॉर्म का बेसिक क्या था, क्या बेसिक हमने समझा था कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन लोग मिलकर प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो पार्टनरशिप फॉर्म कहलाता है। और उन लोगों के बीच में, जिन लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि हम बिजनेस करेंगे प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से, तो उस लोगों के बीच को कहते हैं पार्टनरशिप। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। अब कई बार पार्टनरशिप एक बार अगर बन गया तो क्या वो कभी चेंज नहीं होगा, चेंज तो होता रहता है। चेंज तो दुनिया का या कहते हैं कि जिंदगी का एक स्वभाव है कि चेंज तो जरूरी है, बिना चेंज के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होता है कि जब आपने एक बार पार्टनरशिप अग्रीमेंट, पार्टनरशिप आपने डीड बना लिया, अब उसमें बीच में चेंज हो सकता है ना। बहुत सारे वजह है चेंज होने के, ये इतने सारे वजह है यहाँ पे चेंज होने के। ये 4 सिचुएशन है नॉर्मली चेंज होने के कि पार्टनरशिप डीड जो आपने स्टार्टिंग में जो चैप्टर 1 में आपने सीखा था उसमें चेंज होगा। और चेंज होगा तो फिर उसको क्या बोलेंगे, वो सारा कुछ हमें डिटेल से इस चैप्टर में समझना है। तो सबसे बेसिक क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सबसे पहले कि पहले जो पार्टनरशिप में डिसाइड किए थे 2 लोग, सपोज A और B मिलके बिजनेस स्टार्ट किए, अब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी रखा हो, अब चाहते हैं कि चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, अब चेंज करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है, रिटायर होना चाहता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या कोई 2 पार्टनरशिप फर्म जो है एक दूसरे में मर्ज हो जाती है, जिसको अमलगेमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अमलगेमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म 2 जब मर्ज हो जाती है तो फिर इन सारे सिचुएशन में आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का सिचुएशन बनता है। मतलब सबसे पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन की वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का। किसका, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म। तो इनमें से एक है आपका जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो यानी 4 सिचुएशन हमने देखा कि 4 सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी पार्टनरशिप डीड में चेंज होता है। ठीक है, तो पहला आजा इन सब का एक चैप्टर है, आपका एडमिशन भी एक चैप्टर है, रिटायरमेंट डेथ भी एक चैप्टर है, और अमलगेमेशन ऑफ 2 पार्टनर और मोर पार्टनरशिप फर्म ये आपके सिलेबस क्लास 12th में तो नहीं है, बट बस नाम से समझ जाइए, आगे बीकॉम लेवल पे आप पढ़ेंगे। तो हमें 12th क्लास में एडमिशन पढ़ना है, रिटायरमेंट और डेथ पढ़ना है। ठीक है, और सबसे लास्ट होगा पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है सर, तो डिसोल्यूशन ऑफ, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड में कोई चेंज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं। एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कमाल है,
कोई भी पार्टनरशिप डीड में अगर आपने एक भी चेंज लाए, कोई भी चेंज लाते हैं, तो चेंज जो होता है उसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सीधी सी बात, बस सारा खेल यहीं पे खत्म, आगे कुछ नहीं। अच्छा, अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या कंफ्यूज होते हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप डीड में चेंज होने की वजह से आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ना कि नॉट ऑफ द फर्म। बहुत बड़ी बात है, आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछ सकता है कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होने की वजह से क्या वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है? तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, नॉट द फर्म। फर्म डिसॉल्व कब होता है? जब फर्म को बंद किया जाता है। यहाँ पे आप फर्म नहीं बंद कर रहे हो, आपने पार्टनरशिप डीड बनाए थे, पार्टनरशिप में अग्रीमेंट बनाए थे, तो उसमें चेंज ला रहे हो, तो उसे कहते हैं कि जो पुराना डिसोल्यूशन यानी पुराना अग्रीमेंट था उसको बदल रहे हो। तो देखिए, बिकॉज द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप अग्रीमेंट एंड्स एंड द न्यू अग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। कमाल है, यानी कि डिसोल्यूशन का मतलब होता है खत्म होना। क्या होना? पार्टनरशिप का। और पार्टनरशिप का पुराना यानी डिसोल्यूशन, यानी जो डीड है आपने बनाया था एक लिस्ट, वो खत्म करके हम नया बना रहे हो, तो खत्म करने को तो डिसोल्यूशन कहते हैं ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। याद रखना, क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट एक खत्म हो रहा है, दूसरा नया बन जा रहा है। कमाल है। और इसकी वजह क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मैंने वजह बता दिया, ये 4 वजह है। ठीक है सर। अब हम आज बात करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। किसकी बात करेंगे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या क्या होता है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, उसके बाद कैलकुलेट करना होगा हमें अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ध्यान देने की बात है कि एसेट्स के लिए मैंने रीवैल्यूएशन वर्ड यूज किया है एंड लायबिलिटी के लिए रीअसेसमेंट वर्ड यूज किया है। क्या होता है दोनों में अंतर, हम सीखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सारा जो है वो हम कवर करेंगे 6 लेक्चर में। कितने लेक्चर में करेंगे? 6 लेक्चर। यानी कि हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर है, इसके भी हमने 6 लेक्चर तैयार किए हैं। तो ये 6 में से तो आज फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम इसका बेसिक समझ रहे हैं, बाकी पूरा डिटेल जो है हम 6 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस चैप्टर का ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि क्या इफेक्ट होने वाला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उसके एक एग्जांपल से समझते हैं। और अगर ये एग्जांपल समझ में आ गया तो समझ लीजिए इस चैप्टर का खेल खत्म हो गया। क्योंकि पूरे इस चैप्टर का अगर मैं बात करूं तो सीधी सी एक ही बात है जो मैं एग्जाम्पल से भी बताने जा रहा हूं। पूरे चैप्टर यानी 6 लेक्चर में पढ़ेंगे तो सबका निचोड़ एक ही होगा जो हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो जरा हम बात करते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल की। किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ ए और बी 2 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। ठीक है सर, ये 2 पार्टनर थे, इन्होंने 2016 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ये सपोज 18 में। ठीक है ना, कब किए थे? 1 अप्रैल 2018। ठीक है सर। अब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, इन्होंने एक गुल्लक बनाया था। क्या बनाया था? एक गुल्लक बनाया था। और इस गुल्लक में इन्होंने पैसा जमा कर रहे थे, यानी कि प्रॉफिट। फर्म यानी पार्टनरशिप पे पार्टनर क्यों जुड़ते हैं बिजनेस करने के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। तो जो प्रॉफिट होता है या तो वो प्रॉफिट खा लेंगे या कुछ रिजर्व में जमा करके रख देते हैं। तो सपोज इन्होंने 2019 यानी कि एक 2019 आया, 2020 आया होगा, 2021 आया होगा और 2022, 4 साल। तो 4 साल का प्रॉफिट इन्होंने गुल्लक में जमा करके रख दिया था। हाँ जी, तो इन्होंने गुल्लक में सपोज यहाँ पे इन्होंने 10,000 रुपये रखा, यहाँ पे इन्होंने 20,000 रुपये रखा, यानी 2019 में 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 2020 में 20,000 का, 2021 में उनका 30,000 40,000 रुपये का हो गया और 2022 में उनका 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो बताइए टोटल गुल्लक में कितना पैसा जमा हो गया? सर टोटल गुल्लक में अगर मैं बात करूं तो 1 लाख रुपए हो गया जमा। कमाल है, यानी इस गुल्लक में कितना रुपए जमा हो गया? 1 लाख रुपए। अच्छा,
एक बात बताओ, अगर ये गुल्लक में पैसा जमा किए हैं और इन्होंने डिसाइड किया था कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी वो 3:2 होगी, हाँ सर 3:2 होगी, तो अब बताइए इस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में ए और बी का हिस्सा कितना, ए और बी का हिस्सा कितना। सर कैसी बातें कर रहे हो, इस 1 लाख को अगर हम ए और बी में अगर बांटेंगे किस रेशो में, 3:2 में, तो ए के हिस्से का 60,000 आएगा और बी के हिस्से का 40 है। कमाल है ना, हाँ सर ये तो कमाल है। यानी कि इन्होंने जब गुल्लक में पैसा जमा किया था तो उनकी उम्मीदें थी कि भाई इस गुल्लक में से मेरा पैसा, यानी ए कह रहा है 60,000 और बी कह रहा मेरा हिस्सा तो 40 है। ओहो ठीक है सर, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। अब बताइए कि इसका क्या है यहाँ पे इम्पैक्ट। अगर ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर का खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा, पूरे चैप्टर का निचोड़ यहीं पे है। ध्यान दीजिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन्होंने डिसाइड किया 1 अप्रैल 2022 को। क्या डिसाइड किया इन्होंने कि जो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा ए बी का वो होगा इक्वल, क्या होगा, इक्वल। ओहो, इसका मतलब अब 1 अप्रैल 2022 से फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट बटेंगे वो इक्वली बांटा जाएगा। अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं, अब इक्वली बांटा जाएगा। तो पहला रास्ता है कि जो इन्होंने गुल्लक बनाया था उस गुल्लक को तोड़ दिया जाए। क्या किया जाए, गुल्लक को तोड़ दिया जाए और तोड़ के इस 1 लाख रुपए में जो टोटल जमा कर रखे हैं वो अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। खेल खत्म हो गया, ठीक है सर, अब बांट देंगे इतना इतना, यहीं पे कहानी। पर अगर पार्टनर कहते हैं कि ना जी ना, हमने तो अपने खून पसीने की मेहनत से हमने गुल्लक में पैसा जमा किया है, फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जब हमें पैसे की जरूरत पड़े और हमें कोई देने वाला ना हो, तो उस केस में हम पैसे कहाँ से लेके आएंगे। तो ये गुल्लक में प्रॉफिट रहने देते हैं, ठीक है रहने तो देते हैं, पर जब फ्यूचर में अगर कभी ये प्रॉफिट बटेगा तो वो अब 3:2 में नहीं बटेगा, वो किस में बटेगा, 1:1 में। तो अब जरा देखते हैं कि अगर मैं इस 1 लाख रुपए को अगर फ्यूचर में अगर बांटू ए और बी, यानी किस में बांटू, फ्यूचर में, तो बताइए फ्यूचर में किस रेशो में बटेगा, 1:1, यानी ए और बी। तो इसका मतलब ए के हिस्से में कितना आएगा सर, 50,000, बी के हिस्से में कितना आएगा सर, 50,000। तो अब बस यहीं पे अगर ये आपको दिख रहा है कुछ अंतर, तो यही है खेल। एक को घाटा हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है। जितने से एक को घाटा होगा उतने को ही दूसरे को उतने से ही फायदा होगा। मतलब ये कि अब ये कहते हैं कि भाई गुल्लक ना तोड़ो, गुल्लक ना तोड़ो। देखो अब अगर गुल्लक नहीं तोड़ते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 से 1:1, यानी चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह से जो फ्यूचर में कोई इफेक्ट आने वाला है, फ्यूचर में इन दोनों को अब ऐसे मिलेगा, मिलना था ये मिलेगा ये। तो कहता है बी कि भाई ठीक है, तुम्हारा हिस्सा आज के डेट में 60,000 है ना, फ्यूचर में कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा अगर गुल्लक टूटेगा। एक काम करो, कितने का नुकसान हो रहा है, 10,000 का। अब देखो मुझे अभी कितना मिलने वाला था, 40, यानी हमने अपने खून पसीने की मेहनत में कितना पैसा, मेरा आज हिस्सा था 40,000, फ्यूचर में कितना होगा 50। तो देखो ये रेशियो में चेंज होने की वजह से मुझे फायदा होगा 10,000 रुपये का। कितने का फायदा, इसको फायदा हो रहा है कितने रुपए का सर, 10,000 रुपये का, और इसको 10,000 रुपये का क्या हो रहा है, घाटा। क्या हो रहा है, घाटा। तो मतलब ये कि फ्यूचर में इसको 10,000 फायदा हो रहा है, इसको घाटा हो रहा है। तो क्या कहेगा कि देख भाई तेरा 60 बनता है ना, फ्यूचर में 50 मिलेगा, 10,000 रुपये ये ले मेरे जेब से। कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, बी। तो बी देगा, किसको दे देगा, ए को। तो पर्सनली यहाँ पे बी जो है वो किसको पे कर देगा, 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये ए को मिल जाएगा। खेल खत्म ना। इतना ही से तो बात था कि इसको 60 मिलना था फ्यूचर में, अब 50 मिलेगा, 10 कम पड़ रहा था ना, तो 10 उसने अपने जेब में से निकाल के किसने दे दिया, बी ने। किसको दे दिया, ए को। तो अब ए ने 10,000 रुपये आज दे दिया, तो फ्यूचर में तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। बस यही खेल खत्म, यही है इस चैप्टर का खेल। अगर आपको ये समझ में, तो एंट्री कैसे करेंगे, इसका एंट्री ही करेंगे यहाँ पे। क्या हमें किसी पार्टनर को कुछ देना है तो क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, और किसी पार्टनर से कुछ लेना होता है तो
डेबिट करते हैं। तो इस चैप्टर का खेल जो है वो यही है, पार्टनर यहाँ पे किसको देना है सर, ए को देना है, इसको घाटा हो रहा है तो ए को देना है तो 2A, और किस पार्टनर से लेना है सर, पार्टनर बी से लेना है, क्योंकि बी लेकर आएगा तो बी से लेना है तो बी डेबिट। ये है आपका बी। सर ये बी ए कुछ समझ में नहीं आया। बी जो है वो फायदा, फ्यूचर में उसको फायदा होने वाला है, और फायदा होने वाले को क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर। क्या कहते हैं दोस्तों, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और घाटा किसको हो रहा है, ए को, तो क्या, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इसमें इस चैप्टर का गुरु मंत्र यही है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। बस यही है इस चैप्टर का खेल। या तो प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में बांट दो, पुराने पार्टनर में पुराने रेशो में, खेल खत्म। या अगर वो गुल्लक को नहीं तोड़ना है, गुल्लक को एज इट इज रहने देना है नए फॉर्म में, फ्यूचर में, तो क्या करना पड़ेगा, इसके इफेक्ट को गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग में। तो चलिए हम गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये पूरा एक एक करके, ये जो हमने ये डिटेल ये जो लिखा है 5 एडजस्टमेंट, ये सब कुछ हम एक एक करके समझते हैं। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि किस तरह से इसके क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। चलिए हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हमारे असाइनमेंट में टोटल क्वेश्चन 16 है, तो ये 16 क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। इसका आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे आप जाइए, ये वहाँ से प्रिंट निकाल लीजिए इसका, आप देखिए उसके बाद। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था गुरु मंत्र इस चैप्टर का, कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो अब ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कैसे, क्योंकि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो चेंज होने की वजह से एक पार्टनर को घाटा हो सकता है, दूसरे को फायदा हो सकता है। तो ये घाटा फायदा कैसे निकालेंगे, तो देखिए या तो आप गेनिंग का फॉर्मूला लगाएंगे या सैक्रिफाइसिंग का, दोनों में से किसी एक का ही फॉर्मूला लगाना है, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैंने अभी फिलहाल सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और एस फॉर सैक्रिफाइसिंग, एस ओल्ड रेशियो मतलब ओ और न्यू रेशियो मतलब एन। कई बार बच्चे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ओल्ड माइनस न्यू होगा या न्यू माइनस ओल्ड होगा। तो सन क्या याद रखेंगे आप, सन मतलब एस फॉर सैक्रिफाइसिंग, ओ फॉर ओल्ड और एन फॉर न्यू। तो कभी भूलेंगे नहीं, तो आप सन से याद रखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन में आपको यही कैलकुलेट करना है कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस हो रहा है, कौन पार्टनर गेन हो रहा है। फटाफट 3 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जल्दी से देखिए अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई की बात हो रही है, यानी यहाँ पे एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशो क्या था, ओल्ड रेशो है इक्वल, और जो न्यू रेशो है वो है आपका क्वेश्चन में 4:3। कमाल है। तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, यहाँ पे दो पार्टनर है एक्स, तो क्या निकालेंगे, एक्स सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो x का सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। x का ओल्ड शेयर कितना था दोस्तों 1/2, और न्यू कितना है, माइनस कर देंगे 4/4, और 3 कितने होते हैं 7। एलसीएम लेंगे 7 और 2 का 14 एलसीएम आएगा, यहाँ 7 और माइनस का 8, तो क्या आ गया, ये आपका आ गया है कितना, माइनस का 1/14। तो देखो आपने किसका फॉर्मूला लगाया, सैक्रिफाइसिंग का। जिसका फॉर्मूला लगाया उसका अपोजिट में आंसर, नॉर्मली आंसर प्लस में आता है, और अगर नेगेटिव आंसर आता है, माइनस में आंसर आता है, तो इसका मतलब ये कि ये गेन हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, गेन हुआ है। तो दो ही पार्टनर है, तो जाहिर सी बात है कि जितने का एक को फायदा होगा उतने से ही दूसरे को घाटा होगा। हाँ, तो देखते हैं कि इसका मतलब y का डेफिनेटली है कि 1/14 ही घाटा होगा। चलिए देखते हैं y सैक्रिफाइसिंग रेशो, y का सैक्रिफाइसिंग, y का ओल्ड रेशो कितना है दोस्तों 1/2, और y का न्यू रेशो कितना है 3/7। तो इसका एलसीएम लेंगे 14 आएगा, यानी कि यहाँ पे 7 और माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा 1/14। देखिए प्लस में आ गया ना, इसका मतलब ये क्या हुआ है, ये आपका सैक्रिफाइस हुआ है। कमाल है।
तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 1 कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन नंबर 2 3 कर लेंगे। एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ए बी दोनों में से एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी आप दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3 कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। यानी कि यहाँ पे 3 पार्टनर की बात बोला है। कितने पार्टनर की बात बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे पार्टनर है ए बी और सी। हम ओल्ड की बात कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो जो था इनका था 5, 3 और 2, और इनका जो न्यू रेशियो है वो ए बी सी का न्यू रेशियो है 5:3। कमाल है। ये क्या है, इसका न्यू है, ये क्या है, ओल्ड है। तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। तो मैं यहाँ पे ए का बात करता हूँ, ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला यही होगा, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड बताइए, ए का 5, 5 3 8 है तो 10, टोटल 10 है। यहाँ भी टोटल 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा 5/10। क्या आ गया दोस्तों, 0। यानी ए ना सेक्रीफाइस हो रहा है ना गेन हो रहा है। दूसरे की हम बात कर लेते हैं, तो बी की बात करें तो बी का कितना था, पहले 3/10 था। अब माइनस करना है न्यू कितना है 2/10, तो 2/10 सब कुछ सेम है, तो ये यहीं पे आ जाएगा 1/10। क्या आ गया, प्लस में आ गया। इसका मतलब क्या है, ये है आपका सेक्रीफाइस। क्या है, ये सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, प्लस में हमने जिसका फॉर्मूला लगाया है, अगर प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, अगर माइनस में आया तो उसका अपोजिट सेक्रीफाइस का उल्टा होता है गेन। और अब हम सी की बात कर लेते हैं, तो सी का देख लीजिए, क्योंकि 3 पार्टनर है, 3 में एक को ना घाटा ना फायदा, बचे 2 पार्टनर। अब 2 में अगर एक को 1/10 के लिए घाटा हुआ है, तो इसका मतलब जो अगला पार्टनर रह गया उसका उतने के लिए ही फायदा होगा। इसका मतलब हमें पता है कि जो सी है वो 1/10 के लिए गेन करेगा। देखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी का पहले हिस्सा कितना था, 2/10 था, और अब कितना है, अब है उसका 3/10। तो 3/10 देखिए एलसीएम सेम आएगा, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, तो यहाँ पे 2 - 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/10। माइनस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, गेन। कमाल है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेम ऐसे ही करेंगे, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे y जो है वो गेन कर रहा है, कितने के लिए गेन कर रहा है, 1/30 के लिए गेन कर रहा है। और आपका z जो है वो 4/z भी गेन कर रहा है, कितने के लिए गेन कर रहा है, 4/30 के लिए कर रहा है। और x सेक्रीफाइस कर रहा है, कितने के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, 5/30 के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सेम यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू करके। तो इसको नोट कर लीजिए। हम आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आज ही करते हैं। बाकी कौन कौन से क्वेश्चन मैं कब कब कराने वाला हूँ, कौन कौन से लेक्चर में, ये सारा इसी पीडीएफ में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब कराना है। तो इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम अपने असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीज 1 लाख। यानी कि जैसे मैंने इस क्वेश्चन में चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, पूरा खेल वही खेल है कि अनु और बाला, यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ए और बी की बात करूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं यहीं पे बात करूँ ए और बी की, तो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है। और गुडविल एक प्रकार से गुल्लक है। गुडविल क्या है दोस्तों, एक गुल्लक है। और इस गुल्लक में इन्होंने कितना पैसा जमा कर रखा है, 1 लाख रुपए जमा कर रखा है,
ठीक है सर। आगे इन्होंने डिसाइड किया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वली होगा, तो इक्वली होगा, प्रॉब्लम आ गया ना, जो बिल्कुल सेम एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो दो रास्ते हैं, या तो इस गुल्लक को तोड़ दो और गुल्लक को तोड़ के इस रेशियो में बांट दो और खेल खत्म। और अगर फ्यूचर में गुल्लक रहने देना चाहते हो तो फिर आपको देखना होगा कि रेशियो चेंज होने की वजह से किसको फायदा किसको घाटा। तो क्या निकालना पड़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने क्या सीखा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो इसमें क्या है, 1:1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, अनु है और दूसरा है आपका बाला। तो हम दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो अनु का 3/5 है और बाला का कितना है, 2/5। और न्यू रेशियो दोनों का इक्वल है, यानी 1/2 1/2। तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 10 और ये 6 - 5, मतलब कि 1/10 के लिए ये सेक्रीफाइस। और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, यहाँ पे 4 और ये 5, मतलब कि आपका माइनस का 1/10। मालूम है ना, एलसीएम 5 और 2 का 10 होता है, 5 से 10 2 बार में डिवाइड होगा, 5 दूनी 10, ये 5 2 10 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, 2 5 10, 2 पंचे 10 और 5 बार में डिवाइड हुआ तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। तो ये, तो इसका मतलब ये गेन हो गया और ये सेक्रीफाइस हो गया। कमाल है, गुरु मंत्र मैंने ऊपर ही लिख दिया है। अब यहाँ पे गुडविल हो चाहे कोई प्रॉफिट का केस हो, सबका ट्रीटमेंट एक ही होगा, याद रखना। कहने के लिए गुडविल है, ट्रीटमेंट एक ही होगा। क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है या कैपिटल के आगे करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है तो उस केस में कैपिटल की जगह हम करंट अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और कैपिटल ही लिखेंगे। तो गेनिंग पार्टनर कौन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए गेनिंग पार्टनर है बाला। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बालास कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा आपका सेक्रीफाइस कौन हो रहा है, अनु, तो 2 अनुस कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए आएगा दोस्तों, फर्म की गुडविल कितनी है, 1 लाख रुपए। इसका सिर्फ इफेक्ट देखना है। तो बताइए 1 लाख रुपए में उसको कितने का घाटा या फायदा हो रहा है। 1 लाख रुपए में मैंने बताया कि जिसको जितना फायदा होगा वो लेके आएगा, किसको दे देगा, जिसको घाटा हो रहा है। तो 1 लाख रुपए में इसको फायदा कितने के लिए हो रहा है, 1/10 के लिए हो रहा है। और घाटा इसको कितने के लिए हो रहा है, अनु को 1/10 के लिए। तो इसको 1/10 निकाल लो। तो देखिए कितना आगे, 1 लाख का 1/10 करेंगे तो 10,000 आएगा। यहाँ पे कितने से डेबिट हो जाएगा, 10,000, और 10,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। आप पूरा जर्नल एंट्री का कॉलम बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, उस फॉर्मेट से करेंगे और फॉर्मेट में पूरा लिखेंगे बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुस कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए। और ये यहाँ पे नरेशन भी लिखना जरूरी होता है। तो नरेशन में आप क्या लिखेंगे गुडविल एडजस्टेड ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपको नरेशन लिख देना है। ये है आपका केस 1, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि गुडविल जब एडजस्ट किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो यही होगा। ये वाला जो है देखने के लिए है बस, और मैं बस बता रहा हूँ, इसका यूज नहीं है नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कहता है वो सीधा सीधा कहता है कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स को हम एस्टिमेट करके फ्यूचर में उसको रेज नहीं कर सकते हैं। तो उसको अगर हमने कोई रेज किया तो उसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा सेम ईयर में। तो एक बार गुडविल की वैल्यू हम नया क्रिएट कर देते हैं, फिर उसको राइट ऑफ करते हैं। सर ये क्या कह रहे हो, कहने का मतलब ये हम मान लेते हैं कि गुडविल आज ही जनरेट हुआ, आज ही एक इनकम जनरेट हुआ। तो कोई इनकम यानी कि गुडविल एक एसेट्स है ना, तो एसेट्स जनरेट होगा, तो एसेट्स से बताओ पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा ना, हाँ सर बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, नया कोई गुडविल, अगर कोई मशीनरी या कोई कार खरीद के लाते हैं पार्टनर बिजनेस में यूज करने के लिए, तो एसेट्स होता है। तो एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, मालूम है। और वो एसेट्स से वो पार्टनर की कैपिटल, आपने बचपन में सुने हैं, क्या सुने हैं कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में सुने होंगे कि जितने से बिजनेस स्टार्ट करता है उतने से उसका कैपिटल जनरेट होता है ना। हाँ सर, अगर वो कैश में जनरेट करता है, अगर कैश लेके आया है तो कैश अगर 1 लाख रुपए लेके आ गया है तो उतना ही उसकी कैपिटल हो जाता था ना, 1 लाख रुपए। हाँ सर, अब कैश की जगह उसने मान के चलो क्या लेके आ गया है, कार लेके आ गया, तो 1 लाख का कार एसेट्स होगा, 1 लाख का कैपिटल होगा। यहाँ पे गुडविल की बात हो रही, गुडविल भी एक एसेट्स है, आपको मालूम है। तो क्या एंट्री होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट
कितना रुपए से गुडविल डेबिट, 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। और इसमें सीधा सीधा बोला है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, यानी हमें जनरल एंट्री करनी है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हमने कर लिया है। और दूसरा वाला बोला व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटेन ऑफ, पहले गुडविल को रेज करो और फिर खत्म करो। ठीक है सर, तो गुडविल को हम पहले रेज करते हैं, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से गुडविल है, 1 लाख रुपए। अब ये जितने से एसेट्स इंक्रीज हो उतने से कैपिटल है। यहाँ पे 2 पार्टनर है, तो दोनों पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का नाम है अनु एंड बाला, तो लिख देंगे अनुज कैपिटल अकाउंट एंड बालास कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में दोस्तों, ओल्ड रेशो। और ओल्ड रेशो क्या है, क्वेश्चन में 3:2 दे रखा है। तो इस 1 लाख को 3:2 में बांटोगे तो कितना आएगा, 60,000 आएगा और ये 40,000 रुपये आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग ओल्ड रेशो। ठीक है, गुडविल रेज्ड एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। कमाल है, ये एंट्री नंबर 1 है। एंट्री नंबर 2, अब इसको रेज किया, मैंने बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि भाई जो गुडविल रेज की उसको खत्म भी करना पड़ेगा आपको, तो खत्म कर दो, यानी कि अब इसको हमने पार्टनर को दे दिया था वापस ले लेंगे। ठीक है सर, तो बट अब किस रेशो में लेंगे, न्यू रेशो में। और दोनों का इफेक्ट याद रखना यही होगा। तो ये सिर्फ मैं बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो आपको हमेशा ऐसे करना है, ना कि ऐसे करना है। ऐसे जब भी करोगे जब क्वेश्चन में ये लाइन लिखेगा व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, तो ये गुडविल रेज करने का एंट्री हो गया। अब किसकी बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं राइट ऑफ करने की। तो राइट ऑफ कैसे करेंगे, राइट ऑफ करने का एंट्री होगा आपका, इसका उल्टा एंट्री कर देंगे। तो उल्टा एंट्री करिए आप, गुडविल अकाउंट। अब क्या है, सेम एंट्री करेंगे, यानी कि 1 लाख रुपए को गुडविल है, बट किस रेशो में करेंगे, ये करेंगे आपका न्यू रेशो में। तो न्यू रेशो में करेंगे, तो बताइए न्यू रेशो क्या है, क्वेश्चन में इक्वली है। क्या है क्वेश्चन में दोस्तों, 1 अप्रैल से इक्वली है। तो 1 लाख को जब इक्वली बांटेंगे तो 50,000 और 50,000 रुपये। कमाल है। नरेशन आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, गुडविल डेबिटेड न्यू रेशो। कमाल है, गुडविल डेबिटेड टू पार्टनर्स इन न्यू रेशो। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो अगर इन दोनों एंट्री को मर्ज कर देंगे ना तो हमारा यही एंट्री बन जाएगा। अब कैसे बन जाएगा, देखिए, अब यहाँ पे गुडविल 1 लाख से क्रेडिट, गुडविल 1 लाख से क्रेडिट खत्म हो गया। कमाल है, ओके सर। अब अनु का कैपिटल 60,000 डेबिट क्रेडिट में है और यहाँ डेबिट में, तो बताइए ये तो डेबिट पूरा खत्म हो गया, क्रेडिट में कितना रह गया, 10,000 रुपये रह गया। कमाल है। अब बाला का यहाँ पे डेबिट में 50,000 रुपये है ना, और क्रेडिट में 40,000 है। तो जो छोटा होता है दोनों जगह कट जाए, तो ये कट गया तो 10,000 यहाँ बच गया और यहाँ तो पूरा कट गया। तो अब देखिए बचा क्या है, बाला का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस 10,000 रुपये। तो देखिए बालास कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये और यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ यहाँ पे अनु का कैपिटल क्रेडिट में 10,000 रुपये। तो टू अनुज कैपिटल अकाउंट 10,000। कमाल है ना। तो इन दोनों एंट्री को जब सम कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आपका यही एंट्री बनेगा और आपको ऐसे ही करना है। कमाल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 6 फटाफट कर लेता, अब इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कुमार गुप्ता एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। द फर्म वाज एंगेज्ड इन द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ canned juice and its godown were located at 3 different places in the city. Each godown was being managed individually by Kumar Gupta and Kavita. Because of increase in business activities at the godown managed by Gupta, he had to devote more time. Gupta demanded that his share in the profit of the firm be increased, to which Kumar and Kavita agreed. The new profit sharing ratio was agreed to be 1:2:1. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of the average profit of last 5 years. The profit of the last 5 years were as follow. You are required to calculate goodwill of the firm and pass necessary journal entry for the treatment of goodwill on the change in profit sharing ratio of Kumar, Gupta and Kavita. यानी आपको goodwill of the firm कैलकुलेट करना है और आपको जर्नल एंट्री पास करना है कुमार, गुप्ता और कविता के लिए ऑन द किस पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में बोला क्या है, कुमार, गुप्ता, कविता 3 पार्टनर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सब पहले एक जैसे ही काम मतलब टाइम डिवोट करते थे, बट कुछ प्रॉब्लम यानी कि बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके वजह से इन्होंने क्या किया है कि इसमें जो है बिकॉज इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटी एट द गोडाउन मैनेज बाय गुप्ता,
ही हैड टू डिवोटेड मोर टाइम, यानी गुप्ता अब उसने अपना ब्रांच एक्टिविटी, अपना बिजनेस बढ़ाया है, तो उसके लिए गुप्ता को ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, और गुप्ता डिमांड कर रहा है कि भाई अब मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ तुम दोनों के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट में ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो बाकी पार्टनर कुमार और कविता है वो मान गए हैं, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:2:1 है। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन कौन है, कुमार है, गुप्ता है और कविता है, तो ये तीनों का पहले 1:1 था। अब न्यू रेशो जो होगा वो 1:2:1, क्योंकि गुप्ता ही तो ज़्यादा डिमांड कर रहा था, बस यही। और गुडविल का आपको एडजस्टमेंट एंट्री करना है, जैसे कि मैंने बता दिया। तो इसमें गुडविल कैलकुलेट करना है किस बिहाफ पे, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, और क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने गुडविल का फॉर्मूला क्या समझा था, गुडविल का फॉर्मूला हमने समझा था एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 2। और एवरेज प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे, जो आपका यहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, कितना है, 4 लाख रुपए है। आप 5 साल का प्रॉफिट को सम कर लीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 18 लाख रुपए, 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3,60,000 रुपये। ये 3,60,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा कि चौथे साल का 33,000 रुपये लॉस लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा माइनस होगा। तो आपका आ जाएगा ये 3,60,000 रुपये मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा आपका गुडविल, 7,20,000। ठीक है, तो 7,20,000 रुपये गुडविल आ गया। अब गुडविल के लिए आपको क्या निकालना है, आपको चेंज इन प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है सर, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सन होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो 3 है यहाँ पे, एक है कुमार, दूसरा है आपका गुप्ता और तीसरा है कविता। तो कुमार के लिए ओल्ड रेशियो देखिए कितना है, ओल्ड तो सबका 1/3 है, ओल्ड सबका 1/3 है। न्यू माइनस करना, न्यू देखिए इसका 1 कितना है, 1 + 2 + 1, टोटल डिनोमिनेटर में तो 4 आएगा, तो यानी यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 2/4, यहाँ पे 1/4। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 और 3 का 12, 4 - 3 यानी कि 1/12 सेक्रीफाइस हो रहा है। इसका एलसीएम लेंगे 12 आएगा, तो यहाँ 4, 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, मतलब कि 2/12 माइनस का मतलब क्या हो रहा है, ये गेन हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, ये गेन। और तीसरा पार्टनर जो कविता है, ये एलसीएम लेंगे 12, इसका मतलब यहाँ 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1/12, क्या ये सेक्रीफाइस। ध्यान से देखिए कि जितना फायदा होगा उतना ही घाटा होगा, तो इसको 2/12 के लिए गेन हो रहा है, और ये 1/12, यानी इन दोनों का मिला के 2/12 आ रहा है ना, तो ये दोनों का जितना घाटा है उतना इसको फायदा हो रहा है। और हमने क्या सीखा है गुरु मंत्र, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग में क्या होगा, गेनिंग पार्टनर में आपका कौन है, गेनिंग पार्टनर है गुप्ता, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा गुप्ता, डेबिट हो जाएगा, आप कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे गुप्ता टू कुमार, और 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका कविता। कितना है, गुप्ता को फायदा 2/12, फर्म की टोटल गुडविल हमने कितना कैलकुलेट किया, 7,20,000। इस 7,20,000 रुपये में कितना उसका हिस्सा है, फायदा हो रहा है 2/12 के लिए, और इसका 7,20,000 रुपये जो गुडविल है उसमें 1/12, और यहाँ भी इसका 7,20,000 रुपये में 1/12। जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, यहाँ 60,000 रुपये क्रेडिट में आ रहा है, ये भी 60,000 रुपये क्रेडिट में, और जब इसका सम करेंगे डेबिट में तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपये। कमाल है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा था, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला आर एंड एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:1। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 with effect from 1st April 2021. The decision to change in the profit sharing ratio was taken after the crediting share of profit for the year ended 31st March 2022 to respective partners capital account which was 1 lakh and goodwill of the firm as
at 1st April 2021 was valued at rupees 75,000. Capital account credit balance as at 31st March 2022 were R 5 lakh and S 6 lakh. Pass journal entries and prepare capital account. कमाल है इसमें दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में आर और एस दो पार्टनर है, इनके बीच में ओल्ड और न्यू की बात हो रही है। तो ओल्ड इसमें क्या बोला है, ओल्ड में 4:1 था, अब जो न्यू रेशो है वो 3:2 है। तो ओल्ड 4, अब ये कमाल है। और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कब चेंज हो गया, 1 अप्रैल 2021 को कब चेंज हो गया है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ओके सर। और द डिसीजन टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज टेकन आफ्टर क्रेडिटिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022, यानी कि 31 मार्च 2022 यानी कि 31 मार्च 2022 को जब प्रॉफिट फर्म ने कमाया ना, और प्रॉफिट फर्म ने बांट भी दिया, और बांटने के बाद फर्म ने, पार्टनर ने डिसाइड किया इस डेट को कि भाई हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना है। और वो चेंज कब से करना है, वो चेंज करना है 1 अप्रैल 2021 से। ओहो, गलती हो गई, तो हमें सुधारना पड़ेगा। अब सुधारना पड़ेगा तो वही खेल है कि क्या करना है, एडजस्ट करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो सारा खेल है इसी पे। तो अब जल्दी से क्या निकालना है, गेनिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लो। तो अब क्या रेशो है, ओल्ड माइनस न्यू निकालना ना, सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। दो पार्टनर है, आर है, तो आर के लिए ओल्ड रेशो कितना था 4/5, और एस के लिए कितना है, एस के लिए है आपका रेशो 1/5। ये तो ओल्ड हो गया। न्यू कितना है, न्यू है 3/5 और इसका है 2/5। कमाल है। तो मतलब कि सीधा सीधा यहाँ पे 1/5 के लिए इसको सेक्रीफाइस हो रहा है और इसको 1/5 के लिए गेन हो रहा है। खेल खत्म हो गया यहीं पे। तो अब जल्दी से एंट्री आगे देख लेते हैं। क्या गुडविल ऑफ द फॉर्म भी 1 अप्रैल 2021 को 75,000 रुपीज़ दे रखा है। तो पहले गुडविल का कर लेते हैं। चलिए गुडविल का क्या एंट्री होगा, तो अगर मैं गुडविल की एंट्री करूं तो गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, एस। तो एस कैपिटल अकाउंट टू डेबिट कौन हो जाएगा, आर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से डेबिट क्रेडिट, फर्म की गुडविल जो है वो 75,000 है। तो बताइए 75,000 में कितने के लिए गेन हो रहा है, 1/5 के लिए। तो कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये। कमाल है ना। ये तो गुडविल का एडजस्टेड एंट्री हो गया। और दूसरा प्रॉफिट का। अच्छा प्रॉफिट है तो फायदा एंट्री करते हैं सीधा सीधा, जल्दी से पहले एंट्री करते हैं। क्या नाम है इसका, एस कैपिटल अकाउंट। कमाल है ना। अब देखने में आपको लग रहा है कि सर ये आपने तो उल्टा एंट्री कर दिया। हाँ, उल्टा एंट्री कर दिया है। ये उल्टा एंट्री का लॉजिक क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये ओल्ड रेशो था, तो इसका मतलब ये कौन है, आर है और ये एस है। पहला वाला पार्टनर तो आर ही है ना, हाँ आर एस है, ये आर है, ये एस है। तो बताइए न्यू रेशो के हिसाब से, यानी प्रॉफिट जो है वो न्यू रेशो में मिलना चाहिए था, तो एस के हिस्से में कितना मिलना चाहिए था, 40। मिला कितना है, 20। तो बताइए 20 हमने उसको दे दिया है, देना था 40, अभी कितना और देना है, 40। तो जिसको 40 देना है, 20 दे चुके हैं तो 20 देना है ना। पार्टनर को कुछ देना है तो क्रेडिट करेंगे, तो पार्टनर को कुछ देना है। कितने रुपए देना है दोस्तों, इसको 20,000 रुपये। आप देखिए आर के हिस्से में एक्चुअल में कितना बन रहा था, 60,000 रुपये, और हम उसको दे कितना चुके, 80। बोलेंगे भाई तेरा हिस्सा तो 60 है और तूने पहले ले चुका कितना, 80,000 रुपये, चल 20,000 रुपये निकाल। तो जिस पार्टनर से लेना है उसको डेबिट करेंगे, तो हम किससे लेंगे, आर से। तो आर को डेबिट कर देंगे 20,000 रुपये से। यहाँ पे गुडविल वाला जो ट्रीटमेंट है, ये गेनिंग रेशो वाला, ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गलती है, रेक्टिफाइड एंट्री पास करना था। क्या करना है, रेक्टिफाइड एंट्री। तो रेक्टिफाइड एंट्री में हमें ऐसे डिफरेंसेस लेके ही करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। तो आज का लेक्चर अगर अच्छे से आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ आज की मुलाकात हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।